इस वक्त डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर चुनीलाल। हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, कौन कौन सी अमराज का जो है आप लोग यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, कितने बेडेड ये वार्ड है, तमाम तफसीलात दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर चुनीलाल है और मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट JPMC में एज एसोसिएट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो ये है कि ये हमारे वार्ड की न्यू कंस्ट्रक्शन है। पहले हमारा जो साइकेट्री डिपार्टमेंट था 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था JPMC में फ़र्स्ट टाइम, जिसके प्रोफेसर थे प्रोफेसर डॉक्टर ज़की हसन साहब। उसके बाद प्रोफेसर हारून साहब थे, उनके बाद प्रोफेसर मुसरत साहब ने इस वार्ड का चार्ज संभाला और उनके बाद प्रोफेसर इकबाल आफरीदी साहब थे। इकबाल साहब की रिटायरमेंट के बाद मुझे इस डिपार्टमेंट का चार्ज मिला इन 2021। तो अभी पहले हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, अभी हम इस न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं और तकरीबन हमें कोई 1.5 ईयर हो गया है इस बिल्डिंग में। तो ये जो बिल्डिंग है एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई गई है और जो हमारी कैपेसिटी थी पहले 30 बेड्स की, उसको एक्सटेंड करके 120 बेडेड फैसिलिटी पे लेके आया गया है। इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिंध गवर्नमेंट का और जिन्होंने बड़ी हेल्प की इस डिपार्टमेंट के हवाले से, और सूरती फैमिली सवेरा ग्रुप है जिन्होंने जो मेन डोनर्स हैं इस डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया और ये फैसिलिटी अपने उस पे पहुंची कि अब हम 120 बेडेड फैसिलिटी रखते हैं, जिसमें हम डिफरेंट साइकेट्रिक इश्यूज़ जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबियाज़, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक इलनेसेस जैसे हैं, और दूसरा जो है इसके अलावा एडिक्शन के पेशेंट्स। और आगे चल के हमारा ये है कि हम एडिक्शनोलॉजी से अलग यूनिट हम बनाएंगे, इसमें अलग से बेड्स होंगे, और चाइल्ड साइकेट्री का भी इसमें है कि चाइल्ड साइकेट्री के भी जो है इसमें बच्चों के बहुत से अमराज हैं जो कि आजकल बड़े प्रिविलेंट हैं। एडिक्शनोलॉजी से हमारी यूथ बड़ी सफ़र कर रही है, तो उसके हवाले से भी हमारे यहाँ है कि अब हम वो भी बेड्स जो है वो रिज़र्व है हमारे पास। अब उसका जो है स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों की तरफ भी जाएंगे कि हम उनको अलग से कैटर कर सकें। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा मेडिसिन का क्या यहाँ पे फॉर्मेशन है? यहाँ मेडिसिन आप लोग खुद प्रोवाइड करते हैं या बाहर से मंगवाते हैं? क्या सिलसिला, ये भी बताएं। इसमें ये है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ पे पूरी साइकेट्रिक मेडिकेशंस यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हम इंडोर पेशेंट्स और आउटडोर पेशेंट्स को जो है वो देते हैं। इसके अलावा पेशेंट एड फाउंडेशन की तरफ से भी हमें इस सिलसिले में वो हेल्प हासिल है। पेशेंट एड फाउंडेशन का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस डिपार्टमेंट में कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया इस डिपार्टमेंट को बनाने में भी और मेडिसिन प्रोवाइड करने के हवाले से भी। तो वो चीज़ें भी हैं कि जो है इंडोर पेशेंट्स को भी फ्री ऑफ कास्ट मेडिकेशंस हैं, इन आउटडोर पेशेंट्स को भी फ्री ऑफ कास्ट मेडिकेशंस मिलती हैं यहाँ पे। मेडिकेशंस के अलावा यहाँ पे साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी हैं जो कि सूरती फैमिली सवेरा ग्रुप ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हायर किए हैं और वो भी जो है हमारे इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, हम एक खस्ता हाल बिल्डिंग में पिछले 50-60 साल से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में थे, जो कि इतनी खस्ता हाल थी कि हमें बार बार रिमाइंडर देने पड़े कि इसको गिरा दिया जाए एंड वी शुड हैव न्यू फैसिलिटी। बट थ्रू एफर्ट्स ऑफ पेशेंट एड फाउंडेशन एंड काइंड डोनर्स, पिछले 2-4 साल के दौरान वी हैव दिस न्यू फैसिलिटी। दिस इज़ ग्राउंड प्लस 3 एंड इट इज़ नॉट प्योरली न्यूरोलॉजी यूनिट, इट इज़ न्यूरोलॉजी प्लस स्ट्रोक यूनिट। और पब्लिक सेक्टर में ये पहला गवर्नमेंट फैसिलिटी है जिसमें स्ट्रोक यूनिट इनकॉर्पोरेट किया गया है। वी नीड हायरिंग टू रन स्ट्रोक यूनिट, जो कि 3rd फ्लोर पर है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं हो। होपफुली विद इन फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स इट विल बी ऑपरेशनल। ये फैसिलिटी अब तक किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल सिंध की हद तक नहीं है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ओल्ड बिल्डिंग में वी हैड जस्ट 30 बेड्स। Now we have around 60 beds which are fully operational. We are receiving patients from all parts of Sindh, adjoining areas of Punjab and Balochistan. और हम बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ नई बिल्डिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट टू ऑल दी पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अब उसमें नए जो हमारी टेस्ट हैं उसमें EEG, EMG, नर्व कंडक्शन टेस्ट, इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट्स, ये सारे टेस्ट नई बिल्डिंग में अवेलेबल हैं एंड दीज आर अवेलेबल टू ऑल दी पेशेंट्स
फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग एनी मनी। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको हम प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं, जिसकी कास्ट पर पेशेंट 200 to 300,000 पर पेशेंट है मार्केट में। एंड वी डिड 780 सेशंस ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस लास्ट ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द पेशेंट्स। और ये आप देख सकेंगे जब आप विज़िट करेंगी इस बिल्डिंग को, तो दैट इज़ फुली ऑपरेशनल। हमारे पास डेली 4 से 5 प्लाज्मा फेरेसिस के सेशन होते हैं। ईच सेशन कॉस्ट 50,000 60,000 इन प्राइवेट सेक्टर। और मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू डू अराउंड 1,000 सेशंस दिस ईयर एज वेल। तो ये भी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा रेडियोलॉजिकल सर्विसेज हमारे पास एडजॉइनिंग बिल्डिंग में अवेलेबल है। एक इशू ज़रूर है नई बिल्डिंग में, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, नंबर ऑफ़ बेड्स की तादाद बढ़ गई है, स्ट्रोक यूनिट को इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। वी नीड हायरिंग थ्रू ईदर पेशेंट एड फाउंडेशन और थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर और थ्रू जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। फॉर सम टेक्निकल रीजंस वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ, स्पेशली फैकल्टी एंड मेडिकल ऑफिसर्स। तो कुछ टेक्निकल रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ ज़रूर हो रही है। वी आर डूइंग आवर अटमोस्ट टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेशेंट्स। लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर हायरिंग हो जाए, आपको ये सुन के हैरत होगी कि इस वक्त JPMC जो कि पूरे सिंध को एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान पंजाब को कैटर कर रहा है, उसकी फैकल्टी के लोगों की तादाद किसी भी हॉस्पिटल से जो कि जनरल हॉस्पिटल है उससे कम है। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आप प्लाज्मा फेरेसिस की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में या स्पेशली पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में जो हैं ये फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस आप लोगों ने कराया और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं आप लोग। सर बेसिकली क्या है प्लाज्मा फेरेसिस, कौन से पेशेंट्स हैं जिनके लिए ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे होता क्या है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए ये भी बताइए। अच्छा, प्लाज्मा फेरेसिस की काफ़ी इंडिकेशंस हैं, लेकिन मेनली हमारे वो पेशेंट जो न्यूरोपैथी की वजह से जल्दी कुछ दिनों के अंदर अंदर पैरालाइज हो जाते हैं, जिसको हम गुलेनबेरी सिंड्रोम कहते हैं कंडीशन को। पेशेंट विद इन फ्यू डेज दे बिकम टोटली पैरालाइज्ड। और एक और कंडीशन है जिसको हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। ये बड़ी कॉमन कंडीशंस हैं वेयर पेशेंट्स नीड प्लाज्मा फेरेसिस। तो हमारा 80% ऑफ बल्क इन 2 कैटेगरीज़ में है। लेकिन प्लाज्मा फेरेसिस इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज 2 कंडीशंस। बहुत सी रेयर कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें प्लाज्मा फेरेसिस की इंडिकेशन बनती है। तो मेनली हम GBS के पेशेंट्स, माइस्थेनिक क्राइसिस के पेशेंट, ऑटो इम्यून इनकेफेलाइटिस की एक कैटेगरी आ जाती है, वो पेशेंट्स, कुछ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको NMO कहते हैं, टेक्निकल टर्म से न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसमें हम फ्रीक्वेंटली ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई टोल्ड यू वी आर प्रोवाइडिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।